हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं फिर से एक नया पैराग्राफ लेकर आई हूँ और इसे हम पढ़ने वाले हैं हिंदी ट्रांसलेशन के साथ। और ये जो वर्ड्स आपको अंडरलाइन दिख रहे हैं, इन वर्ड्स की मीनिंग भी हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ का टॉपिक है काइंडनेस नीड्स नो लिमिटेशन जस्टिफाई। काइंडनेस मतलब होता है रहमदिली, दयालुता। नीड्स मतलब ज़रूरत है या आवश्यकता है। नो मीन्स नहीं। लिमिटेशन मतलब सीमा या हद। क्या मतलब है पूरे सेंटेंस का? काइंडनेस नीड्स नो लिमिटेशन मतलब दयालुता की कोई सीमा नहीं होती, यानी दयालुता को किसी सीमा की आवश्यकता नहीं है, किसी हद की ज़रूरत नहीं है, यानी इसकी कोई हद नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। जस्टिफाई का मतलब है सही ठहराना, सही साबित करना। तो ये जो बात कही गई है इसको जस्टिफाई करो, यानी इस बात को सही प्रूव करना है, सही प्रूव करो। काइंडनेस मीन्स बीइंग नाइस एंड काइंड टू अदर्स। काइंडनेस यानी दयालुता या रहमदिली मीन्स, दयालुता या रहमदिली का मतलब होता है बीइंग नाइस। बीइंग मतलब होना, नाइस मतलब अच्छा, अच्छा होना, एंड काइंड और दयालु होना टू अदर्स, दूसरों के लिए। क्या मतलब है दयालुता का या रहमदिली का? रहमदिली का मतलब होता है दूसरों के प्रति अच्छा होना, एंड काइंड और दयालु होना। इट मीन्स, इसका मतलब होता है नॉट बीइंग सेल्फिश। बीइंग मीन्स होना, सेल्फिश मतलब स्वार्थी, खुदगर्ज। इट मीन्स नॉट बीइंग सेल्फिश, इसका मतलब स्वार्थी होना नहीं होता है, बल्कि हैविंग द फीलिंग ऑफ सिंपैथी फॉर अदर्स। बल्कि क्या मतलब होता है? हैविंग द फीलिंग, भावना रखना, ऑफ सिंपैथी, सिंपैथी मतलब हमदर्दी, सहानुभूति, फॉर अदर्स दूसरों के लिए। बल्कि दूसरों के लिए हमदर्दी की भावना रखना होता है। इसका मतलब, काइंडनेस का मतलब होता है दूसरों के लिए सहानुभूति की भावना रखना। इफ़ अ पर्सन इज़ थॉटफुल टूवर्ड्स अदर्स। इफ़ अ पर्सन, अगर एक व्यक्ति इज़ थॉटफुल, विचारशील होता है, यानी सोचता है, टूवर्ड्स अदर्स दूसरों के प्रति, यानी एक व्यक्ति अगर दूसरों के लिए ज़्यादा सोचने वाला होता है, वन कैन मेक फ्रेंड्स, तो कोई दोस्त बना सकता है। समटाइम्स वी आर सेलेक्टिव ऑफ द पीपल टू whom वी शुड बी काइंड। कभी कभी हम सेलेक्टिव होते हैं, चयनात्मक होते हैं, यानी चुनते हैं ऑफ द पीपल, उन लोगों को, टू whom वी शुड बी काइंड, जिसके प्रति हमें दयालु होना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए हम कभी कभी चयनात्मक होते हैं, सेलेक्टिव होते हैं। बट लेकिन डिस्टिंक्शंस ऑफ रेस, रिलीजन, कल्चर, जेंडर, एज शुड नेवर स्टॉप अस शोइंग काइंडनेस। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है फ़र्क, अंतर। ऑफ रेस मतलब ज़ात, रिलीजन मीन्स धर्म, कल्चर मीन्स संस्कृति यानी तहजीब, जेंडर मीन्स लिंग, और एज मतलब आयु। शुड नेवर स्टॉप अस, हमें कभी भी नहीं रोकना चाहिए। किन चीज़ों को, किन चीज़ों को हमें नहीं रोकना चाहिए? ज़ात, धर्म, कल्चर, जेंडर और आयु का फ़र्क, ये हमें ना रोके शोविंग काइंडनेस, दयालुता दिखाने से। यानी ये चीज़ें, किन चीज़ों का फ़र्क हमें ना रोके? रेस, रिलीजन यानी ज़ात, धर्म, कल्चर, जेंडर और एज, ये चीज़ें हमें दयालुता दिखाने से यानी रहमदिली दिखाने से ना रोके। इन चीज़ों से हमें नहीं रुकना चाहिए। इफ़ यू हेल्प अ पर्सन टुडे, अगर आप हेल्प करते हो, मदद करते हो, अ पर्सन एक व्यक्ति की, टुडे आज, ही विल हेल्प यू टुमारो, वो कल तुम्हारी मदद करेगा। विल हेल्प यू, तुम्हारी मदद करेगा, टुमारो मतलब कल। One should always try to be kind and avoid doing anything that could harm or hurt others. One should always try, एक व्यक्ति को हमेशा ट्राई करना चाहिए यानी कोशिश करना चाहिए। किस चीज़ की? टू बी काइंड, दयालु बनने की, रहमदिल बनने की। एंड अवॉइड, और बचना चाहिए किन चीज़ों से? डूइंग एनीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ें करने से बचना चाहिए। दैट कुड हार्म, जो नुकसान पहुंचा सके, और हर्ट, और चोट पहुंचा सके, अदर्स दूसरों को। यानी एक व्यक्ति को हमेशा काइंड बनने की कोशिश करना चाहिए, दयालु बनने की कोशिश करना चाहिए, और कुछ भी ऐसी चीज़ करने से बचना चाहिए जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या चोट पहुंचाए। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स हमने सीखा है? काइंडनेस, काइंडनेस मतलब दयालुता या रहमदिली। लिमिटेशन मतलब हद या सीमा।
सेल्फिश मतलब स्वार्थी या खुदगर्ज। सिंपथी मतलब क्या होता है, हमदर्दी या सहानुभूति। थॉटफुल मतलब विचारशील यानी दूसरों के लिए सोचने वाला। सेलेक्टिव मतलब चयनात्मक होना। और डिस्टिंक्शन का मतलब होता है अंतर या फ़र्क। रेस मतलब ज़ात। रिलीजन मीन्स धर्म। कल्चर मीन्स संस्कृति या तहजीब। अवॉइड मीन्स बचना। हार्म मीन्स नुकसान पहुंचाना और हर्ट मतलब चोट पहुंचाना।